अपने बच्चों की कस्टडी के लिए नॉर्वे में बसा एक भारतीय परिवार किस तरह से पूरी सरकार के खिलाफ एक लीगल बैटल छेड़ देता है, इसी की कहानी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनेमागिरी विद प्रशांत और ये है द रिव्यू शो, जहां मैं आज बात करूंगा रानी मुखर्जी की नई फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की और उसके हर पहलू की। इस रिव्यू में मैं बताऊंगा कि आखिर ये फिल्म कहां मजबूत है और कहां कमजोर है। अगर इस फिल्म का रिव्यू करूं उससे पहले आपको थोड़ी सी मालूमात इस केस के बारे में बता दूं। साल 2011 सागरिका भट्टाचार्य को एक लीगल लड़ाई लड़नी पड़ी नॉर्वे की सरकार से, क्योंकि नॉर्वे की एक चाइल्ड केयर जो सिस्टम है, जो उनका विभाग है, उसको ये लगता था कि जो भारतीय दंपति है वो अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने में नाकाम है, वो उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर सकता और इसी वजह से बच्चों को फॉस्टर केयर भेज दिया जाता है। इसके बाद पति पत्नी एक लीगल बैटल छेड़ देते हैं नॉर्वे की सरकार के खिलाफ। अब इस केस में आगे क्या होता है, यही ताना बाना है इस फिल्म का। लेकिन कहानी सिर्फ इस लीगल बैटल की नहीं है। जी हाँ, ये फिल्म कई परतों में आपको ले जाती है और सबसे बड़ी पिक्चर जो ये पेश करती है वो ये कि जिस तरह से कई बार विदेशों में के जो दूर के सपने होते हैं वो हम देखते हैं और वहां जाकर किस तरह से कई बार एक कपल मुसीबतों में फंस जाता है, कई बार वहां के जो तमाम नियम कायदे हैं उसमें कई बार किस तरह से उन्हें परेशानी होती है, इसका भी खाका पेश करती है ये फिल्म। कहानी है देविका यानी रानी मुखर्जी और उनके पति अनिरुद्ध यानी कि अनिर्बान भट्टाचार्य की। ये दोनों कपल नॉर्वे में बसे हुए हैं और इनके दो बच्चे हैं। एक बच्चा तो दूधमुहा है, मतलब अभी वो गोद में है, और एक बच्चा भी ठीक से चलना फिरना भी नहीं सीख पाया है। पति अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो घर की देखभाल नहीं कर पाता और थोड़ा भी सहयोगी नहीं है, और इस वजह से रानी मुखर्जी जो कि देविका किरदार में, इस किरदार पर पूरी तरह से दारोमदार आ जाता है घर संभालने का, दो बच्चों को देखने का। इसी दौरान वहां की एक एनजीओ को लगता है कि रानी मुखर्जी जो ये सब कर रही हैं, और आमतौर पर हम देखते हैं भारतीय परिवारों में कि किस तरह से महिलाएं ढेर सारा काम करती हैं, कई बार झुंझलाती भी हैं, कई बार चिल्लाती भी हैं। ये सारी चीजें जो नॉर्वे का एनजीओ है वो निगरानी करता है और पाता है कि ये ठीक नहीं है बच्चों की परवरिश के लिए, और इसलिए इन दोनों बच्चों को इन पति पत्नी से छीन लिया जाता है और इसके बाद ये दोनों कपल छेड़ देते हैं कानूनी लड़ाई। इसके बाद क्या होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखना होगा। फिल्म की अगर खूबी की बात करूं तो आशिमा छिब्बर का डायरेक्शन इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने इस केस को, जो कि एक लाइन का, जिसमें हमें पता है कि आगे क्या होना है, केस के बारे में मालूमात है, उसके बावजूद जो ताना बाना बुनती हैं, जिस तरह से आपको एक इमोशनल राइड पर ले जाती हैं, एक बेहतरीन ड्रामा पेश करती हैं, वो काबिले तारीफ है और इसमें उनका साथ देते हैं उनके राइटर्स। इसके अलावा फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है रानी मुखर्जी। इस किरदार को उन्होंने जिस तरह से जिया है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, इन तीनों तरह के जो डायलॉग्स वो मिक्स करके बोलती हैं और उस मैनरिज्म में जिस तरह से वो ढल जाती हैं, वो काबिले तारीफ है। मर्दानी, हिचकी और उनकी बाकी पिछली तमाम फिल्मों से आगे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे उनका एक और बेहतरीन काम है। बाकी के किरदारों में सरप्राइज फैक्टर है। जिम सर्ब उनके किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन यही कहूंगा कि ये फिल्म उनके लिए भी देखी जानी चाहिए। बाकी किरदार में अनिर्बान जो है उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया है और उनकी जो नेचुरल एक्ट है वो पर्दे पर काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी के किरदार में सभी कलाकारों ने अपने रोल के मुताबिक काम किया है। फिल्म का लुक और फील जो है, जो इसका एटमॉस्फेयर है, वो इस फिल्म को अलग स्तर पर लेकर जाता है। फिल्म की जो कमी की मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे डायलॉग मिक्स हैं, तो हो सकता है कि जो आम दर्शक है वो कई बार इससे थोड़ा परेशान हो जाए, लेकिन इसके अलावा फिल्म की कमियों में मुझे बहुत ज़्यादा कमियां नज़र नहीं आई। फिल्म जो है वो अपनी लाइन पर बहुत ही स्ट्रांग है और उस मुद्दे को पकड़ कर चलती है। और सबसे ख़ास बात, रानी मुखर्जी के जो सीन्स हैं, कई सारे सीन्स हैं जहां पर आपके आंसू छलक जाएंगे और आपके खून में उबाल आ जाएगा, और वो पर्दे पर देखना वाकई एक तरह का सेटिस्फैक्शन देता है। फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार जरूर देखिए, न सिर्फ रानी मुखर्जी के लिए बल्कि जिम सर्ब के लिए और इसके साथ ही एक बेहतरीन महिला प्रधान फिल्म के लिए। कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।